महिलाएं कितनी कठोर होती हैं। कभी आपने बस में सफर करते देखा होगा, बस में अपन सफर कर रहे हैं और वहां देखो कि एक बुजुर्ग बैठे हैं या महिलाएं बैठी हैं, तो आप देखो कोई भी है ना पुरुष भाई खड़ा होगा, माता जी आइए बैठिए, बहन जी बैठ जाइए, लेकिन कहीं का डोकरा खड़े खड़े मर जाए, कहीं की भाई नहीं उठेगी वो। किसी महिला ने किसी पुरुष को कभी जगह नहीं दी। और अब कमाल की बात यह है भाई साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मेरा खुद की घटना। एक बार ये मीनू शर्मा जी हैं, मफतलाल जी के साथ जा रही थी कवि सम्मेलन में। अब इनको क्या हुआ, इनको आ गई, मफतलाल जी को आ गई नींद, उनका सर आ गया इनके कांधे पे। तो मीनू शर्मा ने कहा सीधे बैठो वरना अभी सही कर दूंगी, पुलिस से हड्डे तोड़वा दूंगी। भैया मफत भाई सीधे साधे बैठ गए, बड़ा भला आदमी है बेचारा। अब इसका उल्टा सीन कर लो दादाजी, मीनू को नींद आ गई, कांधा रखा गया सर रखा गया मफतलाल जी के कांधे पे। भैया को वृंदावन जाना था, पूरा 84 कोस का परिक्रमा कर गया है, सर नहीं हिलाया, कहीं ऐसा ना हो भाई की नींद खुल जाए। ये हमारी सहृदयता का कमाल है। ये भैया ये हमारा विशाल हृदय है। फिर किसी एक शायर ने लिखा कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना गालों को सजा रखा है, और खामोखा छेड़ती रहती है रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। मैं मीनू शर्मा कोटा राजस्थान से आपके बीच में आई हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं उनकी कविताओं के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ। प्रेम और श्रृंगार की कवित्री है, देश की हिंदी की बड़ी जानी मानी कवित्री है, वो आज कोटा राजस्थान से हमारे बीच में आई हैं। तालियां कम थी इसलिए मैंने पुनः उनका परिचय दिया, जोरदार तालियों से उनका। हाँ, प्रणाम करती हूँ आप सभी को। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। प्रेम प्यार श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम प्यार पढ़ती हूँ और प्रेम प्यार जीती हूँ। कुंवारों को प्रणाम करती हूँ, भूतपूर्व कुंवारों को प्रणाम करती हूँ और बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम करती हूँ। जहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ जाए ताली बजाकर मेरा समर्थन करिएगा। कुंवारों के कोर्स की बात करना चाहती हूँ जितने भी हैं। वैसे मीनू हम ब्रज के लोग हैं, हम तो वहां भी प्रणाम कर लेते हैं, जहाँ कहीं अगर काला पत्थर पुता दिख जाए तो कन्हैया समझ के माथा टेक देते हैं। तो आप महिलाओं का तो हम वैसे ही बहुत सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली ब्रज वाली बजा दो, है ना। अब ब्रज की और राजस्थान की लड़ाई हो सकती है बीच बीच में। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आदरणीय संतोष सागर जी बहुत अच्छा संचालन यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपने घर का संचालन ठीक से नहीं करते हैं ना, सुनना आदरणीय, कि जो लोग अपने घर का संचालन ठीक से नहीं करते हैं उन्हें मंच का संचालन करने के लिए ही बुलाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है मीनू जी, हम लोग वो लोग हैं जो देश का संचालन कर रहे हैं। और देखो हमारी प्रजाति का एक आदमी जिसे माननीय से नरेंद्र मोदी हैं, अगर वे देश का संचालन कर सकते तो कम से कम हम मंच का तो कर ही सकते हैं। बजाओ ठोको ताली इस बात पे, पुरुषों की इज्जत का सवाल है भाई। प्रणाम निवेदित करती हूँ। स्वागत। चार पंक्तियों से जोड़ने का आपको पुनः प्रयास करूंगी, लेकिन मैं एक बार इनकी छोटी सी बात का जवाब देना चाहती हूँ। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जहां पर आपको मेरी बात समझ में आ जाए मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दीजिएगा कि भोली सूरत में, देखिए कितने भोले भाले दिखते हैं, एक बार इनकी भोली भाली सूरत आप लोग देख लीजिए कि भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है। वाह। कि भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है, बातों से ये कड़वा करेला नीम लगता है, और पराई नार को जो छेड़ता सरेआम देख लो, मुझको तो ये बाबा राम रहीम लगता है। ऐसा है मीनू जी, मैं तो शायर हूं कि आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है। इनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं आदरणीय। इनकी बात का जवाब देना है क्या? अगर देना है तो यहाँ से वहां तक ताली बजाकर आदेशित कर दीजिए। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ।
मीनू, ये ब्रज के लोग हैं इतने खतरनाक है, अगर रामलाल की शादी का बैंड अच्छा होगा तो उसमें भी नाच लेंगे, और श्यामलाल के ढोल अच्छे होंगे तो उसमें भी नाच लेंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि आप रामलाल की शादी में आए हो या श्यामलाल की शादी में आए हो? 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जी स्वागत। सुनिएगा। 4 पंक्तियों के बाद सीधे अपनी काव्य यात्रा पर आना जी, चाहती स्वागत, हूँ। स्वागत। सुनिएगा कि किसी की नजर की प्यारी नहीं हूँ, वाह। कि किसी की नजर की प्यारी नहीं हूँ, 56 छुरी हूँ, कटारी नहीं हूँ। वाह। कि किसी की नजर की प्यारी नहीं हूँ, 56 छुरी हूँ, कटारी नहीं हूँ, और ये नजरें कहीं और डालना आदरणीय, शादीशुदा हूँ, कुंवारी नहीं हूँ। अच्छा, वाह। हम तो इतना कहते हैं कि किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं, किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं, वो देखो फलक पे सितारे बहुत हैं। मीनू, यहाँ पर तुम होशियार रहना कि इस भीड़ में भी कुंवारे बहुत हैं। एक बार कुंवारे अपने सम्मान में जोरदार ताली बजाकर बताए कि कौन कौन कुंवारा है। ये मीनू, इनके चक्कर में मत रहो, ये फर्जी मतदान के चक्कर में हमेशा रहते हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आपके दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। जी स्वागत। 4 पंक्तियों में इनका जवाब दे दूं, इनकी फाइल को निपटा देती हूँ, जी, वरना ये निपटा। ऐसे ही बोलते रहेंगे। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि मोहब्बत का गीत गुनगुनाऊं, सुना? हाँ, सुन रहा हूँ। कि मोहब्बत का गीत गुनगुनाऊंगी, प्यार की सौगात अपने साथ लाऊंगी, और चूक मत जाना किसी दिन घर आना आदरणीय, राखी बांध के तुम्हें अपना भैया बनाऊंगी। वाह 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 वाह। ऐसा है, भाई भाई बनने में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मेरी उम्र और कुछ बनने की बची भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर दुनिया में सागर प्रेम जलवायु नहीं होती, अगर दुनिया में सागर प्रेम जलवायु नहीं होती, बदन में प्राण ना रहते, अगर वायु नहीं होती, मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत में तकल्लुफ क्या, मोहब्बत करने की सागर कोई आयु नहीं होती। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। देखिए, इनकी उम्र अभी ऐसी नहीं है कि ये इश्क मोहब्बत कर सके। आप ऐसा कीजिए, राम नाम का भजन करिए। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। स्वागत है। प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम प्यार पढ़ती हूँ। देखिए, ऐसा है, और आप प्रेम को राम जीती नाम हूँ। का भजन मुझसे करवा रही हैं, कभी कभी मेरे अंदर आशाराम भी प्रकट हो जाता है। हालांकि अभी फिलहाल मैं नारायण साईं बनने के ही मूड में हूँ।